इस वीडियो में हम लोग डीएलएड 2017 बैच, 18 और 19 बैच के प्रमोट के संदर्भ में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही बैक पेपर से जूझ रहे अभ्यर्थी जिनको फोर्थ सेमेस्टर में शामिल नहीं किया जा रहा है या फिर थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उनके लिए भी क्या कुछ खबर है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी इन तीनों बैच से रिलेटेड हैं और बैक प्रकरण मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैक पेपर से संबंधित आप लोग के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ कमेंट्स इतने विचलित करने वाले हैं जो कि दूसरे अभ्यर्थियों को भी प्रभावित कर सकते हैं और उनको भी डीमोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 18 बैच में 1 लाख अभ्यर्थियों की बैक लगी हुई है। आप सभी इतना ज़्यादा डीमोटिवेट ना होइए, ये अभी सिर्फ डीएलएड की बात है। अभी आपको आगे और भी ज़्यादा संघर्ष करना है शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए, उसके बाद से रिजल्ट निकलवाने के लिए, उसके बाद से बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके सामने बाकी है। सिर्फ डीएलएड ही एक कोर्स नहीं है कि अगर इसमें पास हो गए तो आप शिक्षक बन जाएंगे। तो अभी आपके संघर्षों की शुरुआत हो रही है, तो अभी से इतना डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए आपको। आप एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के चलिए और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि इस डिप्रेशन में कुछ ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। देखिए, जिस प्रकार से पीएनपी के सचिव इस बात पर राजी हुए थे कि शासनादेश में संशोधन कराने के लिए, यानी कि जो प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में एक या फिर 2 सब्जेक्ट में जिनका बैक होगा, जो कि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे थे, उन अभ्यर्थियों को भी थर्ड में प्रमोट करा करके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल करने के लिए उनके द्वारा फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके संदर्भ में दिनांक 28 सितंबर 2020 को एससीईआरटी लखनऊ में एक बार फिर से विशाल धरना का आयोजन डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया गया है। यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ी गलती की जा रही है। कुछ यहाँ पर जितने भी संगठन हैं वह सभी आपस में बटे हुए हैं, सब अपना श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन प्रशिक्षु हित की बात कोई नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जब तक आप सभी एक साथ एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक शासन पर दबाव नहीं बनेगा और ना ही आपके मुद्दों को गंभीरता से लिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लगातार ट्विटर के माध्यम से भी आप लोग अपनी बात पहुँचा रहे हैं, लेकिन ट्विटर आपका ट्रेंड में नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर कुछ गलती जो फ्रेश पास अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी की जा रही है। वह तो इस बात से खुश हैं कि उनका प्रमोट हो चुका है और उनको इन सबसे क्या लेना देना है। देखिए, अगर प्रमोट की बात की जाए तो सिर्फ 65 से 70 हज़ार अभ्यर्थी ही प्रमोट होंगे डीएलएड 2018 बैच में तृतीय सेमेस्टर, अभी जो शासनादेश आया है उसके अनुसार। और जो बैक वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 1 लाख के आसपास है। तो आप ये ना समझिए कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होकर के फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो जाएंगे तो आप शिक्षक बन जाएंगे। अभी आप पहले के बैचेस देख रहे होंगे जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं, उनको भी समय समय पर धरना का आयोजन करना पड़ता है, चाहे वह रिजल्ट की घोषणा जल्दी करना हो या फिर नियुक्ति पत्र के लिए जल्दी से जल्दी शासनादेश जारी कराना हो, उनके लिए भी लगातार धरना प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ता है। तो आप अभी से बट रहे हैं, बैक पेपर वाले अलग और फ्रेश पास वाले अलग, आप सभी को एक साथ मिलकर के चलना है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पहले ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश में कोई भी नई शिक्षक भर्ती जब तक 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक नहीं दी जाएगी। तो आप सभी को एक साथ संगठित होना है, क्योंकि अगर आप केवल फ्रेश पास वाले अलग हो जाएंगे तो आपकी संख्या बहुत कम हो जाएगी और भविष्य में जाकर के नई शिक्षक भर्ती में जब आप शासन से मांग करेंगे तो उस समय जो बैक पेपर वाले अभ्यर्थी होंगे वह आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप अभी इस समय उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो आप फ्रेश पास हैं तो भी बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों की मांग में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और उनके लिए भी मांग उठानी चाहिए कि बैक पेपर वाले अभ्यर्थी भी पास होने चाहिए, क्योंकि वह सभी न्याय संगत ही अपने लिए मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन हो या फिर कमेटी का रिपोर्ट हो या फिर यूजीसी की रिपोर्ट हो, सभी में ये बातें कही गई थी कि जो भी अभ्यर्थी बैक पेपर से संबंधित होगा उसके बैक पेपर को तो यथावत रखा जाएगा, लेकिन अगले सेमेस्टर में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये सभी नियमतः ही मांग कर रहे हैं कि उनको प्रमोट करना चाहिए थर्ड सेमेस्टर में, तो उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। इस वजह से आप सभी को भी उनका साथ देना चाहिए ताकि आपका जो संगठन है पूरे 1,70,000 के आसपास डीएलएड 2018 बैच में, वह आगे जाकर के जब शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई करनी होगी तो आप सभी एक साथ संगठित होकर के उसकी मांग उठा सकते हैं। आप अभी से बट रहे हैं फ्रेश पास और बैक पेपर में। दिनांक 28 सितंबर 2020 को एससीईआरटी कार्यालय लखनऊ में अभ्यर्थियों के द्वारा डीएलएड बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थियों को भी थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करने के लिए एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है ताकि सरकार तक उनकी मांगे पहुंच सके। आप सभी अभ्यर्थियों को इस धरने में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हर एक वो कदम जिससे आपकी मांग तेज हो आपको वो उठाना चाहिए। और इसमें ना सिर्फ बैक पेपर वाले अभ्यर्थी जो कि फ्रेश पास हैं उनको भी इसमें साथ देना चाहिए। और अगर आप लखनऊ तक नहीं जा सकते तो घर बैठे इन अभ्यर्थियों की भी आप हेल्प कर सकते हैं।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर एक ट्वीट का लिंक मिलेगा। इस ट्वीट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट तो कर ही सकते हैं घर बैठ करके, ताकि इन अभ्यर्थी जो कि इस समय डिप्रेशन में जी रहे हैं बैक पेपर की वजह से, उनके लिए थोड़ी राहत की खबर आपके मदद से भी हो सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे फ्रेश पास अभ्यर्थियों के लिए प्रमोट के संदर्भ में जो कार्रवाई चल रही है उसके संदर्भ में। तो यहाँ पर बहुत से निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा प्रैक्टिकल के लिए फीस वसूले जा रहे हैं तृतीय सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर के। तो यहाँ पर जो पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था कि इनका प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि वाइवा होता है 100 अंक का। तो आप सभी इसके लिए 1 रुपये भी ना दें, आपका प्रैक्टिकल या फिर वाइवा कोई भी कंडक्ट नहीं होने जा रहा है तृतीय सेमेस्टर या फिर प्रथम सेमेस्टर में, अभी के नियम के अनुसार। भविष्य में क्या कुछ चेंज होता है उसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे, और जो भी निजी डीएलएड संस्थान आपके लिए अंक देने के लिए पैसे की मांग कर रहा है वह पूरी तरीके से अवैध है। यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि आपको अपने निजी डीएलएड संस्थान या फिर अपने संबंधित डाइट पर जाकर के एक शपथ पत्र पर आपको साइन करना होगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये डीएलएड 2019 बैच के लिए है, और आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि जो भी निजी डीलर संस्थान आपके डेटा को फॉरवर्ड कर रहा है, चाहे वह आपके अंकों का हो या फिर आपके पर्सनल डिटेल हो, वह सभी सही हैं या फिर नहीं। उन सबको क्रॉस चेक करने के बाद से आप इस शपथ पर साइन करेंगे और अपने सभी डिटेल भरेंगे। साथ ही अगर डीएलएड 2018 बैच की बात की जाए तो उनके लिए भी एक शपथ पत्र पीएनपी के द्वारा जारी किया गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको भी इसको फिल करते हुए इसको सिग्नेचर करके अपने निजी डीएलएड संस्थान में सबमिट करना होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर से आप सभी से अपील करूंगा कि बैक पेपर मुद्दे पर आप सभी अगर फ्रेश भी पास हैं तो भी आपको उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि आपके साथ ही वह आपके साथ भविष्य में मिल करके एक नई शिक्षक भर्ती के लिए मिल करके शासन से मांग उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।